नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने जो पहला पार्ट है सूरदास का, इसकी व्याख्याओं का अध्ययन कर लिया था और व्याख्या किस तरह से करनी है वो मैंने आपको बता दिया था। अब है कि अब हम जो अपना दूसरा पार्ट है तुलसीदास का, इसका जो परिचय है उसका अध्ययन करेंगे। और जो पहले पार्ट के अभ्यासात प्रश्न है, पहला और दूसरा पार्ट दोनों को मैं एक साथ एक वीडियो में बता दूंगा, उनके आंसर हैं, उत्तर हैं। तो पहला और दूसरा पार्ट के अभ्यासात प्रश्न आप एक साथ ही कर लीजिएगा। तो आज हम इसका परिचय देखते हैं तुलसीदास का। वैसे तुलसीदास के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, तो परिचय के बारे में तो जान लेते हैं। इनका जन्म 1589 संवत और मृत्यु 1680 संवत। ये संवत और सन में अंतर मैंने आपको बता दिया था। ये संवत है, अगर इसको सन में बदलना हो तो इसमें -57 कर देंगे तो वो हो जाएगी सन, जो हमारे यहाँ 2020 सन चल रही है, न कि संवत। तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 के लगभग माना जाता है। तो इसका निश्चित ऑथेंटिक जो जन्म तिथि है, सन है, ईयर है, पता नहीं होता है। इनके पिता का नाम आत्माराम तथा था, जो एक सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे। अभुक्त यानी ऐसे नक्षत्र में जिस तरह से किसी बालक का जन्म नहीं हुआ था पहले कभी। और इनकी क्या अलग दिखा इनमें, एक सामान्य बालक की तुलना में जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। कि 5 वर्ष का बालक जैसे चलने लगता है, बोलने लगता है, उसके मुख में दांत निकल आते हैं, वो सभी स्थिति तुलसीदास जी के जन्म के समय थी। दिखा भी है, मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने त्याग दिया। उन्होंने सोचा कि पता नहीं ये किस तरह से का बालक है, डर के मारे या जो गांववासी हैं उनके द्वारा कहने पर उन्होंने अपने बालक को त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिसने इनका पालन पोषण किया। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता। कवितावली में ये लिखते हैं, कवितावली इनकी रचना का नाम है। इनमें इनके द्वारा लिखित एक उल्लेख है कि माता पिता जग जाय तजो, तजो यानी त्यागना, कि माता पिता ने संसार में जन्म देकर त्याग दिया। विधियों ने लिखो कछु भाल भलाई, और विधाता ने भी, भाग्य ने भी मेरे मस्तक में, भाग्य पे कुछ नहीं, मेरी जो भलाई है वो नहीं लिखी। इनके गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। इनकी पत्नी, जिसका नाम रत्नावली, एक विदुषी महिला थी, क्योंकि पुल्लिंग के लिए विद्वान आता है और महिला के लिए विदुषी आता है। किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका। इन्होंने घर त्याग दिया और घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, जो कि आज का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है हिंदू धर्म में, रामायण, जो कि वाल्मीकि ने लिखी थी संस्कृत में, और ब्रज अवधी भाषा में रामचरितमानस के नाम से तुलसीदास ने लिखी। बाद में काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए उन्होंने हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान बाहु के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। क्या दोहा प्रसिद्ध है? संवत 1680 गंग के तीर, गंगा नदी के किनारे, श्रावण शुक्ल, जैसे आज श्रावण मास स्टार्ट हो गया है, इसकी शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजो शरीर, तुलसीदास से अपना शरीर का त्याग किया। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव को अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की। दास्य बोलते हैं, उन्होंने अपने आप को दास माना, उनका सेवक माना श्री राम का, जिनमें निम्नलिखित हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवी रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। ये इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम हैं। तुलसी आदर्शवादी कवि थे, मतलब इनकी जो रचनाएं हैं उनको देख करके समाज के लोग कुछ सीख सकते हैं। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में अनेक उनके अनुकरण का संदेश दिया है कि हम उन्हें देख कर, पढ़ करके अपने जीवन में कुछ अपनाने की सीखरण कर सकते हैं। ये अवधी और ब्रज दोनों के पंडित थे, दोनों भाषाओं का इनको ज्ञान था। दोनों भाषाओं का शुद्ध
और परिमार्जित बोलते हैं संशोधित, यानी जिसे कह सकते हैं सुधार करके संशोधित रूप अपनाया, जो भी कमी थी उनको दूर किया, उसको अपनाया। यह था इनका परिचय। अब पाठ में हम क्या पढ़ेंगे कि लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड में उदित है। रामचरितमानस में 7 कांड है, जिसका जो बालकांड है प्रथम कांड उससे लिया गया है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग यानी टूटने का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं। आपको पता होगा, आपने टीवी आदि में देखा होगा कि सीता का स्वयंवर होता है और एक शर्त होती है कि जो शिव का धनुष था, जो उसको उठाकर उसकी जो प्रत्यंचा बांधेगा वही सीता जी से विवाह करेगा। तो जैसे श्री राम ने धनुष रखकर उसे प्रत्यंचा जो रस्सी बांधने की धागा बांधने की कोशिश की, धनुष टूट जाता है। ये सुनकर वो वहां पर आ जाते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत हो जाता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से आपस में उन्होंने व्यंग्य के एक दूसरे के ऊपर से युक्त जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचन देते हैं, व्यंग्य करते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल है, विवाद करने वाला है, वहीं श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमा के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु, विश्वामित्र दोनों में संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं, शांत करने का प्रयास करते हैं। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को यानी क्रोध को प्रशमित बोलते हैं, शांत करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक और हास्य का आलंबन यानी माध्यम बन गया है कि क्रोध तो कम था और लोगों के लिए हंसी का पात्र वो बन जाते हैं। इस तरह से हम जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है इसका अध्ययन हम करेंगे। 6 पद इसमें शामिल हैं, जिसका हम विस्तार से अगली वीडियो से अध्ययन शुरू करेंगे। तो इसमें क्या है कि जो रामचरितमानस है जिसमें 7 कांड हैं, उन 7 कांड का जो बाल कांड है, उस बाल कांड का जो एक अंक है लक्ष्मण परशुराम संवाद, लक्ष्मण और परशुराम के मध्य जो संवाद होता है, बातचीत होती है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है, जिसका अध्ययन हम करेंगे। तो ये जो प्रकरण है आप जानते हैं कि किस तरह से परशुराम आकर वहाँ पर क्रोध करते हैं, बातचीत होती है, और श्री राम कैसे परशुराम क्रोध को शांत करते हैं। तो रामचरितमानस राम भक्ति काव्य धारा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भक्ति काल है उसकी जो सगुण काव्य धारा थी, उसके 2 कवि हुए हैं, एक श्री कृष्ण के भक्त और एक श्री राम के भक्त। श्री कृष्ण के भक्त हैं सूरदास हैं, श्रेष्ठ कवि मान जाते हैं श्री कृष्ण काव्य धारा के, और जो रामश्री काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि मान जाते हैं तुलसीदास। तो जो भी राम काव्य है इसके प्रमुख कवि मान जाते हैं तुलसीदास, और जो श्री कृष्ण का काव्य है जिनकी शुरुआत हुई थी ये कह सकते हैं, तो शुरुआती कवि हुए हैं सूरदास, जिसे हम कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि यानी प्रमुख कवि मानते हैं सूरदास को, और श्री राम काव्य धारा के प्रमुख कवि मानते हैं तुलसीदास को। तुलसीदास हैं वो अपने आप को श्री राम का एक सेवक मानते थे, दास मानते थे, और दास मानकर ही उन्होंने अपने काव्य की रचना की है। तो बड़ा ही अच्छा पाठ है, इसमें 6 पद हैं, जिन 6 पदों का अध्ययन हम करेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, और थोड़ा जटिल लग सकता है आपको, लेकिन हम एक दिन में एक ही व्याख्या करेंगे विस्तार से अच्छे से, क्योंकि इसमें जो शब्दार्थ हैं वो थोड़े से अधिक मिलेंगे आपको, तो उनको आराम से लिखिएगा, फिर पढ़िएगा, और हम एक एक का ही अध्ययन करेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भार ना हो। और रही बात अभ्यास प्रश्न की है, तो वो मैं आपको पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों के एक साथ बता दूंगा, आप फिर कर लीजिएगा। व्याख्या और जो परिचय है वो आपने कर ही लिया है। अब अच्छी बात है कि जो प्रश्न है वो आप बाद में दोनों पार्टों को एक साथ ही कर लीजिएगा। और ये पद्य पाठ हैं, इनको आप एक बार नहीं तो एक से अधिक बार पढ़ें, ताकि आपको जो भी समस्या है वो हल हो जाए। और ये भी परिचय है तुलसीदास का, ये भी आपको अपनी जो भी पुस्तक है जिसमें आपने होमवर्क करना शुरू कर दिया है नोटबुक में, अवश्य करें, ताकि क्योंकि आपको याद अवश्य करना है परिचय जो है। और मैंने आपसे कहा था कि ये कम से कम 5 से 6 मान सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि 6 से 7 पंक्तियों में आपको लिखना है। और किस तरह से लिखना है ये भी मैंने आपको शायद बताया था एक वीडियो में, तो वो आप परिचय अवश्य करें। और कोई समस्या है तो आपके बड़े भाई बहन हैं जिसने 10th कर ली है, तो उनसे भी आप थोड़ा सहायता ले सकते हैं। बाकी तो मैंने बताया था आप लोगों को कि किस तरह से आपको ये परिचय
करना है। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ ये हिंदी में समझ में आ रहा होगा। कोशिश करें, और समस्या है तो हम उनको हल विस्तार से फिर कर लेंगे। धन्यवाद।